हेलो एवरीवन। समग्र शिक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लॉक के मानव स्वभाव एवं प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार। देखते हैं क्या है उनके मानव संबंधी विचार और प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार। पहले देखेंगे मानव स्वभाव पर विचार। लॉक के अनुसार मानव एक सामाजिक प्राणी है। क्या है? सामाजिक प्राणी। मतलब उनके कहने का मतलब है मानव समाज में रहने वाला एक प्राणी है। लॉक कहते हैं कि मनुष्य में विवेक, प्रेम, सहानुभूति, दया और सहयोग की भावनाएं पाई जाती है। यही कारण है कि प्राकृतिक अवस्था में भी मनुष्य सदैव संघर्ष नहीं करते हैं। मनुष्य प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार का उपयोग करते हैं। प्राकृतिक नियम क्या है ये हम बाद में पढ़ेंगे। लॉक और हॉब्स के विचारों की तुलना। लॉक के विचार और हॉब्स के विचार कैसे हैं, इन दोनों की तुलना होगी। मानव स्वभाव के बारे में इन दोनों के दृष्टिकोण में अंतर इस प्रकार है। हॉब्स की दृष्टि में मनुष्य पशु है। क्या है? हॉब्स की दृष्टि में मनुष्य पशु के समान है, जिसमें स्वार्थ की भावना प्रबल है, जबकि लॉक का मानव नैतिक नियमों के अनुसार आचरण करता है। कैसे आचरण करता है? नैतिक नियमों के अनुसार आचरण करता है। किसके अनुसार? लॉक के अनुसार। हॉब्स का मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है। कैसा है? स्वभाव से स्वार्थी, झगड़ालू ऐसा है। परंतु लॉक का मनुष्य कैसा है? परोपकारी है, शांति प्रिय है। लॉक के अनुसार क्या है? मनुष्य को परोपकार करना अच्छा लगता है और शांत स्वभाव अच्छा लगता है। हॉब्स के अनुसार मनुष्य के सभी कार्यों का एकमात्र उद्देश्य शारीरिक सुख की प्राप्ति है। परंतु लॉक के अनुसार मनुष्य अपने आचरणों की ओर भी ध्यान देता है और आचरण करता है, व्यवहार करता है। हॉब्स के अनुसार मनुष्य दुर्गुणों से भरा पड़ा है, परंतु लॉक के अनुसार सद्गुणों से। संक्षेप में जोन्स के शब्दों में यह मानने की बजाय कि मनुष्य कोरा पशु है, लॉक यह मानते हैं कि मनुष्य नैतिक और सामाजिक प्राणी है। यहाँ पे ये के को काट लेना। लॉक की मानव स्वभाव संबंधी धारणा हॉब्स से भिन्न है। इसी कारण दोनों की राज्य संबंधी धारणा में भी अंतर पाया जाता है। लॉक के प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार। लॉक के अनुसार यद्यपि यह प्राकृतिक अवस्था स्वतंत्रता की अवस्था है, फिर भी यह मनमानी करने की अवस्था नहीं है। यहाँ स्वतंत्रता तो है पर मनमानी नहीं कर सकते हैं। यद्यपि इस अवस्था में मनुष्य को अपने व्यक्तित्व अथवा संपत्ति के प्रयोग की असीमित स्वतंत्रता है, परंतु उसे अपने को नष्ट करने की स्वतंत्रता नहीं है, जब तक कि ऐसा करने की आवश्यकता जीवन बनाए रखने के अलावा किसी दूसरे श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए ना हो। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में भी मनुष्य में विवेक था और विवेक मनुष्य को बताता था कि सभी मनुष्य समान और स्वतंत्र है, इसलिए किसी के जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति को हानि मत पहुंचाओ। मनुष्य के विवेक के गुण पर ही लॉक ने निष्कर्ष निकाला है कि प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग और आत्मरक्षा की अवस्था है। हरमन ने लॉक की प्राकृतिक अवस्था की दो विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला है
प्राकृतिक अवस्था पूर्ण स्वतंत्रता की अवस्था है जिसमें मनुष्य प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए अपना कार्य करते हैं। प्राकृतिक नियम का उद्देश्य किसी की स्वतंत्रता को नष्ट करना नहीं है। एक बार इसको फिर पढ़ेंगे। प्राकृतिक नियम का उद्देश्य किसी की स्वतंत्रता को नष्ट करना नहीं है वरन उसे सुरक्षित रखना और उसका विस्तार करना है। लॉक के अनुसार जहाँ नियम नहीं वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं। प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्यों में समानता है। लॉक के प्राकृतिक नियम संबंधी विचार। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में भी लोग प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं। यही कारण है कि प्राकृतिक अवस्था में शांति और परस्पर सहयोग पाया जाता है। इस प्रकार लॉक का विचार है कि प्राकृतिक अवस्था में मानव के आचरण का नियंत्रण प्राकृतिक नियम द्वारा होता था। इन्हीं प्राकृतिक नियमों के कारण लॉक प्राकृतिक अवस्था को असामाजिक नहीं मानता, केवल अराजनीतिक ही मानता है। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियम ही मनुष्यों का पथ प्रदर्शन करते हैं। लॉक ने प्राकृतिक नियमों की व्याख्या करते हुए कहा है कि प्राकृतिक अवस्था पर प्राकृतिक नियमों का शासन होता है। ये नियम प्रत्येक मनुष्य के लिए बंधनकारी होते हैं। ये तर्क पर आधारित होते हैं और समस्त मानव जाति को यह बताते हैं कि क्योंकि सभी मनुष्य समान और स्वतंत्र है, इसलिए किसी मनुष्य को दूसरे के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और संपत्ति को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। सभी मनुष्यों को एक दूसरे के अधिकारों पर आक्रमण करने और शारीरिक क्षति पहुंचाने से रोका जाना चाहिए। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानूनों या नियमों को लागू करने का कार्य प्रत्येक के हाथ में है और प्रत्येक मनुष्य को इन नियमों का उल्लंघन करने वाले को उतनी मात्रा में दंड देने का अधिकार है जितनी मात्रा में कानून भंग करने वाले को रोकने के लिए आवश्यक है। तो ये तो हो गया यहाँ तक प्राकृतिक नियम के बारे में हमने जाना। हमने पहले जाना मानव स्वभाव के बारे में, उसके बाद प्राकृतिक अवस्था के बारे में। फिर हम नए वीडियो के साथ में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।